डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अनुदेशकों को 17,000 रुपये का बांटा चेक। चेहरे खुशी से खिल उठे। संगम नगरी प्रयागराज में जिला पंचायत सभागार में आयोजित अंशकालिक अनुदेशक सम्मान समारोह एवं बढ़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम को गरिमामय, भव्य एवं ऐतिहासिक वातावरण में संपन्न हुआ। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने करकमलों से चयनित 24 अंशकालिक अनुदेशकों को रुपये 17,000 के बढ़े हुए मानदेय के चेक प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार डबल इंजन की सरकार लगातार रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है। उसी कड़ी में अनुदेशकों को 9,000 से बढ़ा करके 17,000 रुपये किए गए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत, शिक्षित भारत की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनता से अपील किया और कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट के समय सभी को डीजल पेट्रोल को बचाना होगा। इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री ने जनता से जो अपील की है, हम सबको ईंधन कम खर्च करके इस आर्थिक संकट में सहयोग करना होगा। उन्होंने सर्वदलीय बैठक पर कहा कि भाजपा सरकार देश हित में काम करती है और करती रहेगी। कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार ने समस्त अतिथियों, जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों, अनुदेशकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से अंगद सिंह यादव की रिपोर्ट। हमारे जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष वीके सिंह जी के कर कमलों से हमारे अनुदेशक अपना प्रतीकात्मक चेक प्राप्त करते हुए जमुना पार के जिला अध्यक्ष शुक्ला जी, सभी सम्मानित जन की गरिमामयी उपस्थिति है। यहाँ सभी लोग माननीय जी के कर कमलों से अपना ये चेक प्राप्त कर रहे हैं। इनके उत्साहवर्धन के लिए तालियां आपकी ओर से बजनी चाहिए। और नीचे आप लोग खड़े हो जाएं ग्रुप फोटो के लिए, नीचे जाकर लाइन से जो प्राप्त कर ले रहे हैं। ला सकते हैं। सबकी फोटो देखो। चलिए, आप सबको बधाई, अभिनंदन। चलो थोड़ा जगह दे, आप जगह दे। सभी जिलों में हो रहा है और प्रयागराज में अनुदेशक सम्मान समारोह में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रवीण पटेल जी, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, विधानसभा के सम्मानित सदस्य श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य श्री सुरेंद्र चौधरी जी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शपथ लिया था और 2017 से लेकर के 2026 तक मैं लगातार ये देखता रहा हूं कि हमारे अनुदेशक भाई बहनों का जो संगठन है, लगभग जो 24,000 से अधिक की संख्या में है, इनके द्वारा जो मानदेय है उसको बढ़ाने के लिए लगातार मांग की जाती रही। बीच में एक बार हम लोगों ने 2,000 रुपये बढ़ाया था, लेकिन इस बार 9,000 से बढ़ा करके सीधे 17,000 रुपये महीने करने का काम किया गया है। इसकी मैं शुभकामना देता हूं। दूसरा, आप सबको ये जानकारी है ही कि चाहे हमारे शिक्षा मित्र रहे हों जिनका 10,000 रुपये था, उनका भी 8,000 रुपये बढ़ा करके 18,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। आपका 9,000 रुपये प्रतिमाह था, उसे 8,000 बढ़ा करके 17,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। लेकिन इसके साथ जो एक दूसरा विषय रहा है कि सभी को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जो हमारी सरकार है,
उसने कैशलेस इलाज की सुविधा भी प्रदान करने का काम किया है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र शिक्षा निदेशक प्रयागराज मंडल प्रयागराज कृपया माननीय डिप्टी सीएम का पुष्पाभिनंदन कर स्वागत करें। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज पीएन सिंह सर अपने उप मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और सम्मान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। स्वागत करें श्री सुरेश शुक्ला जी। सुरेश शुक्ला जी। हम लोगों ने शिक्षा मित्रों का पहले 3500 रुपये था, उसको बढ़ा करके 10,000 किए और बाद में 8,000 रुपये और बढ़ा करके 18,000 रुपये प्रतिमाह शिक्षा मित्रों का था। हमारे जो अनुदेशक भाई बहन थे इनका पहले 9,000 रुपये था, इनको भी 8,000 रुपये की वृद्धि करके 17,000 रुपये प्रतिमाह देने का निर्णय हुआ। साथ ही कैशलेस 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज की सुविधा देने का भी सरकार ने फैसला किया है। इससे शिक्षा मित्र हों, चाहे अनुदेशक हों, चाहे रसोईया हों, सब में एक उत्साह है और विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, शिक्षित भारत, शिक्षित उत्तर प्रदेश ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है। आपने अपील भी करी है लोगों से? हाँ नहीं, मैंने अपील इसलिए किया, वैश्विक ऊर्जा संकट के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है वह अपील मैंने आगे बढ़ाने का काम किया है। जिन लोगों को मैंने निवेदन किया है उनसे कहा वो और आगे बढ़ाएं और इसमें अपना योगदान दें, क्योंकि यह युद्ध कल भी समाप्त हो सकता है और डीजल, पेट्रोल और गैस का आवागमन शुरू हो सकता है कई महीने तक चले। तो अभी चुनौतियां बनी हुई है, जिसे सबको यह राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करने का सुअवसर है और राष्ट्रीय महायज्ञ है। इसमें आहुति इस रूप में डालें कि अपना ईंधन बचाएं, अपना सोना खरीदना कम करें, विदेश यात्रा कम करें, ऐसी अपील की है। मोदी जी की अपील पे इमरान मसूद ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुला के बैठक करनी चाहिए। जब जरूरत होगी तो सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाएगी, लेकिन कांग्रेस कभी भी पॉजिटिव अप्रोच नहीं करती है, निगेटिव ही करती है। लेकिन देश के सामने नहीं, दुनिया के सामने चुनौती है, उस चुनौती के खिलाफ देश। प्रदर्शनी आप लोगों ने यहाँ लगाई गई है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से और डिप्टी सीएम साहब भी आए थे। क्या कहेंगी, किस तरह से प्रदर्शनी के लिए जो है जागरूक करेंगे? हम बेसिक शिक्षा के बहुत सारे टीचर्स हैं, हम जितने नवाचारी टीचर्स हैं उनका एक ग्रुप हम लोग ने बनाया है और सब लोग अपने विद्यालय में जो भी टीएलएम मतलब कि बच्चों को पढ़ाने का एक आकर्षक वे में तरीका है। हम लोग बच्चों के साथ इसको मिलके बनाते हैं और इसमें बच्चे खेल खेल के सीखते हैं। जैसे कि हमारी ये टीएलएम आप देख रहे हैं, इसमें शेप की अवधारणा है, तो बच्चे देख रहे हैं कि खिलौना है, रोबोट की तरह खिलौना है और इसमें अलग अलग जैसे ट्रायंगल बने हैं, रेक्टेंगल बने हैं, सर्कल बना है, तो बच्चे खेल में इन अवधारणाओं को सीख लेते हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने जैसे ये एक एजुकेशनल पार्क है, इसमें क्यारियाँ क्या है कि अलग अलग शेप में बनी हुई हैं, तो बच्चे देखते हैं और देख देख के शेप समझ में आ जाता है उन्हें, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, जो भी है। और साथ में हम लोगों ने जो वृक्ष है उस पर QR कोड लगाया है, तो QR कोड पे जो भी कंटेंट है हम पहले से रेडी करके ड्राइव पे सेव करके रखते हैं और उसका QR कोड खुद से बनाया है, तो बच्चों से हम स्कैन कराते हैं, तो बच्चे देखते हैं, जब स्कैन करते हैं तो उस पेड़ के बारे में पूरी जानकारी उनको दिख जाती है। तो एक आकर्षक वे होता है हमारा टीएलएम के माध्यम से समझाने का। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे टीएलएम बनाते रहते हैं ताकि बच्चे सिर्फ उन्हें किताबी ज्ञान न मिले, उन्हें व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा हम उन्हें खेल खेल में चीज़ों को और आकर्षक तरीके से सिखा सकें। जैसे अनिल कुमार जी के लिए कितना प्रेरित करते रहते हैं बच्चों को नए नए जो है सिखाने की चीज़ों को लेकर के? हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री अनिल कुमार सर जो कि हमेशा हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं कि बच्चों को आप इन टीएलएम के माध्यम से सिखाइए। और हम लोग एक टीम बनाए तो सर ने हम लोग को प्रेरित किया कि आप लोग नए नए टीएलएम बच्चों के साथ बनाते रहिए और हमेशा इसको आगे बढ़ाइए। अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर रीनू जायसवाल है। मैं PM श्री कंपोजिट विद्यालय पालपुर में सहायक टीचर हूँ और साथ में 2023 में स्टेट अवार्ड द्वारा सम्मानित हूँ। आज जिला पंचायत सभागार में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अनुदेशकों को यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है डिप्टी सीएम के माध्यम से। आप भी मौजूद रहे हैं। शिक्षा के स्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और ख़ास तौर से बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो सरकारी स्कूल हैं उनका जो स्तर है वो लगातार ऊपर उठ रहा है। इसके लिए आज क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ कि जब से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कैसे हम अपने गरीब, असहाय, लाचार,
कमज़ोर और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसलिए जो बुनियादी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, विद्यालय होना चाहिए था, प्रयोगशालाएं होनी चाहिए थी, क्लासरूम होने चाहिए थे, उन सबको व्यवस्थित करते हुए पीएम श्री विद्यालय हो या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कायाकल्प योजना के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक विद्यालयों का जो उच्चीकरण किया गया है, और इसके अलावा चाहे वो शिक्षा मित्र रहें और चाहे अनुदेशक रहें, इनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करने का कार्य किया गया, जिससे शिक्षा में गुणवत्ता प्रभावी रूप से कायम हो। तो हमारे शिक्षकों को भी बहुत सारी सुविधाएं मिली है। विद्यालय भी बहुत ही सुंदर, आकर्षक, सारी बुनियादी सुविधाओं से युक्त बनाए गए हैं और उसका परिणाम भी आज दिखाई पड़ रहा है। जहाँ पहले प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे लगभग 15 से 20% क्लास ड्रॉप कर दिया करते थे, आज वो दर 3% पे पहुँचा है। तो लगातार गरीबों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही। और आज यहाँ डिप्टी सीएम साहब ने, माननीय केशव जी ने सभी अंशकालिक अनुदेशकों को जिनका मानदेय बढ़ा है, उनको प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए गए, उनको शुभकामनाएं दी गई है। साथ ही साथ यह भी अपील किया गया है कि जिस प्रकार से सरकार चाहती है कि सभी गरीबों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके, उसमें एक अनुदेशक के रूप में जो आपकी भूमिका है, उस भूमिका का ईमानदारी के साथ निर्वहन करें और एक शिक्षित राज्य, एक शिक्षित जिला, एक शिक्षित शहर हमारा बने। नगर निगम प्रयागराज ने भी अपनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। लगभग 86 करोड़ रुपए से प्रयागराज के नगर निगम की सीमा के अंतर्गत 36 बेसिक के विद्यालयों का नवीनीकरण किया गया है। 12 विद्यालय तो नए बनाए गए हैं, तो वहाँ भी सारी आधुनिक सुविधाएँ हैं। तो हम सब लोग लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए और शिक्षकों की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, चाहे मानदेय बढ़ाना हो तो मानदेय बढ़ाने का काम सरकार कर रही है, स्कूल बनाना हो तो स्कूल बनाने का काम कर रही है। इससे हमारे उत्तर प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा। मैं स्पेशल एजुकेटर क्या कहेंगे, ये यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है? जी, ये बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। ये दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए मल्टीपर्पज़ समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम दिव्यांग और समान सभी बच्चों के लिए टीएलएम का प्रदर्शनी किया गया है। इस प्रदर्शनी में जैसे हम ब्लाइंड बच्चों, एमआर बच्चे और हेयरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे को हम बेसिक शिक्षा में स्कूल जाके उनको शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उनको शैक्षिक गतिविधियों में टीएलएम के द्वारा उनको हम, जैसे कि ब्लाइंड बच्चों को हम ब्रेल कोड द्वारा उनको जानकारी देते हैं। उसके बाद ब्रेल की जानकारी के बाद वो शब्द, अक्षर और गिनती और सवाल लगाना सीख जाते हैं। और मल्टीपर्पज़ बच्चे के लिए भी हमने जो है टीएलएम बहुत सारे बनाए हैं। जैसे उनको हम ये फ्लैश कार्ड के ज़रिए हम ABCD और अल्फ़ाबेट सॉन्ग और वर्कबुक जो है उनको वर्कबुक तैयार किया गया है और टीएलएम के द्वारा उनके बहुत सारे एक घड़ी, ये मल्टीपर्पज़ घड़ी तैयार किया गया है। कैसे जानकारी होती है इससे हम ये बिंदु द्वारा, जैसे 6 बिंदु होती है, 6 डॉट होता है, तो उसमें जैसे हमको का डॉट एक 3 होता है और जैसे कमल लिखना है तो हमको एक 3 का डॉट पता है कि का होता है, अम्मा का एक 3 4 होता है। हमने उनको डॉट 6 के अंदर बता दिया, माँ का डॉट बता दिया, अल्लाह का डॉट 1 2 3 बता दिया। अब हम मिला के उसको लिखेंगे, सेल का गैप नहीं करेंगे और कमल लिख देंगे। ये इसी तरह आएगा। ये बिंदु सर देखिए, इसमें बिंदु हमने 9 लिखा है। ये हमने इसको क्या बनाया, इसको 9 जो है हमने इसको वैसे ये तो हमने लिखा है कि ये 12 लिखा है, 12। तो ये हमने क्या कि इसकी इस टीएलएम के जरिए से हमें कोण की जानकारी दे दी और संख्या की जानकारी दे दिया और किसी घड़ी में समय की जानकारी दी। इस टीएलएम के माध्यम से हमारा ये अपना पूरा परिचय। मेरा नाम दिलीप तिवारी है, मैं सुराव में स्पेशल एजुकेटर पद पर तैनात हूँ। जैसे जो अनिल कुमार जी हैं, जी, कितना सहयोग इनसे मिलता है आप लोगों को? इनसे कितना जागरूकता में सहयोग रहता है? ये हम बेसिक शिक्षा विभाग इसमें पूरा सपोर्ट करता है। बेसिक शिक्षा विभाग इसमें हम लोग को टीएलएम के लिए स्पेशल जो है पैसा भी देता है, मतलब इसमें धनराशि भी मिलती है टीएलएम बनाने के लिए और टीएलएम के द्वारा पढ़ाने के लिए हमारे डीसी महोदय और बीएसए और इनका फुल सपोर्ट रहता है। ये रिसोर्स सेंटर कार्यक्रम भी चलाते हैं और वो इस बच्चे को निगरानी भी करते हैं, बकायदा हर मॉनिटरिंग करते हैं।